ये जो रिजर्वेशन के सिलसिले में जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो भी अपीयर हो रहा है, उसके सिलसिले में कुछ वजाहत देने के लिए मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये जो रिजर्वेशन है ये आज से नहीं, तकरीबन 1921 में नलवाड़ी कृष्णा वडियार के ज़माने से रिजर्वेशन शुरू हुआ है। बहुत सारे उसके बाद भी कमीशंस आए, कमिटीज आए, हर वक्त सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया। जब 1972 में एलजी हावनूर कमीशन में भी तकरीबन ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बोलकर उसमें भी 6% रिजर्वेशन था। उसके बाद फिर वेंकटस्वामी कमीशन 1984 में, वो कमीशन में भी दे आल्सो रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़। वैसे ही उसके बाद चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन 1990 में हुआ था। उसका भी रिपोर्ट जो है 56.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उस सिलसिले में भी इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी बोलकर उस घर में रिजर्वेशन के बारे में रिकमेंडेशंस होते हैं। इसका उसके बाद जो है हमारा 1992-93 में माइनॉरिटी कमीशन के जरिए से सोशो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का हुआ था। उसमें रहमान खान साहब चेयरमैन थे। वो रिपोर्ट के तहत से गवर्नमेंट फिर 6% रिकमेंडेशन करने के बाद 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट डिसाइडेड, और वो 4% अभी भी चल कर आ रहा है। उसके बाद बीच में फिर रवि वर्मा कुमार का कमीशन हुआ था। उसमें रवि वर्मा कुमार कमीशन आल्सो रिकमेंडेड फॉर 6%। तो ये जो है आज जो है अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस है, उसके हिसाब से द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज आर 12.92%। टोटली इट इज अबाउट 78,93,065। तो इसके हिसाब से आज, और जो साचार कमिटी भी है उसका भी जो रिकमेंडेशन है, द मोस्ट बैकवर्ड बिलो द स्टेटस ऑफ दलित्स इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी। तो उस सिलसिले में वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कि अभी जो रिलायबल सोर्सेस से पता चला कि 2014 ये जो सदाशिव कमीशन की रिपोर्ट है और 2021 का जो अभी सेंसस रिपोर्ट आना बाकी है, रिलायबल सोर्सेस से पता चलता है कि आवर पॉपुलेशन इज अबाउट 14.67%। तो तकरीबन 14.67%, वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन कर्नाटका। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आवर रिजर्वेशन शुड बी इंक्रीज टू 8%। तो इस सिलसिले में वी हैव डिसाइडेड टू मीट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वजीर आला से मिलेंगे। पूरे हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, MPs हैं, सब मिलकर एक वफद की शक्ल में जाकर उनसे मिलकर मुतालिबा करेंगे कि हमारा जो रिजर्वेशन अभी जो 4% है उसे इंक्रीज करके 8% करो। और उसके साथ साथ हम बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरमैन जयप्रकाश शेट्टी साहब हैं, उनसे भी मुलाकात करके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई प्रोपोर्शनेटली हमारा जो पॉपुलेशन है एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी, बोथ बैकवर्ड क्लासेस minorities today, particularly the Muslim community, तो हमारा जो परसेंटेज है फ्रॉम 4% to 8% करने के लिए मुतालिबा करेंगे। और उसके बाद जो है वी आर आल्सो डिस्कसिंग विथ ऑल द NGOs, सिविल सोसाइटीज़ और दूसरे भी जितने भी इदारे हैं, दलित के इदारे हैं, दूसरे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस उनके इदारे हैं, उनसे भी डिस्कस करके वी आर सीकिंग देयर सपोर्ट टू हेल्प अस टू अचीव दिस। और उसके साथ साथ जो है अगर स्पेसिफिक टाइम तक इफ द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट इस सिलसिले में, तो जैसा दूसरे कम्युनिटी वाले फ्रीडम पार्क में एजिटेशन बैठे, धरना बैठे, वैसा हमें लोग भी एक प्रोग्राम चेकआउट करके नॉट ओनली इन फ्रीडम पार्क, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसर्स के सामने और तहसीलदार के ऑफिसर्स के सामने हमें लोग भी एक धरना वगैरह बैठने की एक प्रोग्राम चेकआउट करने का एक इरादा रखकर है। इंशाल्लाह वो सब मिलकर बैठकर बात करने के बाद उसके बारे में फैसला होगा। तो लिखे गए सर बीजेपी लीडरान की जानिब से कि मुसलमानों का रिजर्वेशन कम करके उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए।
तो आपको क्या लगता है? एक चीज़ मैं खुले अल्फाज से कहना चाहता हूँ, ये उनकी बीजेपी और संघ परिवार उन लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी है। किसी तरीके से हम लोगों को वीक करना, ये कम्युनिटी को हर तरीके से वीक करना, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है और इसमें इनको एक तरह का सोचते हैं कि एक फ़ायदा होगा, पोलराइजेशन होगा। उसके वजह से ये सब सारे आजकल ये जो भी बयानात आ रहे हैं बीजेपी वालों के, सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये लोग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोगों को भी इसके बारे में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक होकर कोशिश करनी होगी और हम लोगों का इत्तेहाद और इत्तेफाक हम लोगों को बताना भी पड़ेगा और वक्त पड़े तो बाहर निकलकर फील्ड में भी उतरना पड़ेगा।